मित्रों, आज हम आपको महान सम्राट विक्रमादित्य की शासन 32 की पहली कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानियां न केवल उनके न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों की भी सीख देती हैं। तो आइए चलते हैं प्राचीन भारत की उस अद्भुत नगरी में, जहां विक्रमादित्य का न्याय और पराक्रम प्रसिद्ध था। कहानी की शुरुआत। संकेत: दरबार का दृश्य। राजा विक्रमादित्य अपने सिंहासन पर विराजमान है, मंत्रीगण और दरबारी उपस्थित हैं। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने राज दरबार में न्याय कर रहे थे। तभी दो व्यक्ति उनके सामने एक विवाद लेकर आए। दोनों का दावा था कि एक मूल्यवान आभूषण उनका है। दोनों के पास अपनी अपनी बातें सिद्ध करने के लिए तर्क थे, लेकिन यह तय करना कठिन था कि आभूषण वास्तव में किसका है। राजा विक्रमादित्य ने दोनों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर अपनी बुद्धिमत्ता से एक योजना बनाई। उन्होंने आदेश दिया कि आभूषण को पानी से भरे एक बड़े कटोरे में डाल दिया जाए। जैसे ही आभूषण पानी में डाला गया, एक चौंकाने वाली घटना घटी। आभूषण में से हल्की सी चमकती हुई रेखा ऊपर उठी और धीरे धीरे पानी की सतह पर आ गई। राजा विक्रमादित्य मुस्कुराए और उन्होंने सच्चे मालिक की ओर इशारा किया। उन्होंने बताया कि असली आभूषण में शुद्धता होती है और वह हमेशा अपनी पहचान स्वयं बता देता है। झूठा दावा करने वाला व्यक्ति लज्जित होकर स्वीकार करता है कि वह झूठ बोल रहा था। राजा विक्रमादित्य की न्यायप्रियता देखकर पूरा दरबार उनकी बुद्धिमत्ता का गुणगान करता है। संकेत: दरबार में जय जयकार की ध्वनि। अतिरिक्त विवरण: राजा विक्रमादित्य की महानता। राजा विक्रमादित्य न केवल न्यायप्रिय थे, बल्कि वे अपने राज्य में सुख शांति बनाए रखने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उनके शासन में हर व्यक्ति को न्याय मिलता था, चाहे वह गरीब हो या अमीर। उनके दरबार में आए हुए किसी भी व्यक्ति को खाली हाथ नहीं लौटाया जाता था। वे न केवल एक कुशल प्रशासक थे, बल्कि वे अत्यंत दयालु और परोपकारी भी थे। एक बार राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। किसान परेशान थे, फसलें सूख गई थी और लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरस रहे थे। जब यह समाचार राजा विक्रमादित्य तक पहुंचा, तो उन्होंने तुरंत अपने कोष से धन निकालकर प्रजा की सहायता की। उन्होंने राज्य के प्रत्येक गांव में अन्न भंडारण केंद्र स्थापित करवाए और सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए। उनकी इस उदारता और दूरदर्शिता से राज्य पुनः समृद्ध हो गया। राजा विक्रमादित्य के पास एक विशेष सिंहासन था, जिसे सिंहासन 32 कहा जाता था। यह सिंहासन दिव्य शक्तियों से युक्त था और इसकी प्रत्येक पायदान पर एक कहानी जुड़ी हुई थी। कहा जाता है कि जो भी इस सिंहासन पर बैठता, उसे महान बनने के लिए उन कहानियों में बताए गए गुणों को अपनाना पड़ता। सूत्रधार: देखा मित्रों, राजा विक्रमादित्य न केवल पराक्रमी थे, बल्कि उनकी न्यायप्रियता भी अद्वितीय थी। उनकी बुद्धिमत्ता से हर जटिल समस्या का समाधान निकल आता था। यही कारण है कि उनका नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। उनकी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और ईमानदारी से ही सफलता प्राप्त होती है। अगली बार हम उनके शासन 32 की दूसरी कहानी लेकर आएंगे, जिसमें और भी रोचक घटनाएं और राजा विक्रमादित्य की विलक्षण बुद्धि